जय हिंद दोस्तों, आज अनुच्छेद 22 को देखेंगे। बेहतरीन कॉन्सेप्ट के की गिरफ्तारी किस कारण से आपको की जाती है और एक पहल के रूप में होगा। और ये फंडामेंटल भाग 3 को आज हम लोग अनुच्छेद 22 को बेहतरीन कॉन्सेप्ट के देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। अगर वीडियो में कुछ त्रुटि पाया जाता है तो कमेंट के द्वारा बता सके ताकि इसमें सुधार कर सके। देखिए कि आज हमारे पास में क्या है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक संरक्षण अनुच्छेद 22 से की गिरफ्तारी आपको किस कारण से की जा सकती है। यानी गिरफ्तारी आपको दो तरीके से गिरफ्तारी का मतलब क्या होता है कि अनुच्छेद 22 में आपका दिया गया है कि गिरफ्तारी आपका दो तरीके से की जाती है। तो पहला होता है कि दंडात्मक और एक होता है निवारक। दंडात्मक माने क्या हुआ, यानी आप पर साबित होना चाहिए, यानी सूचना के आधार पर आपको पुलिस को जो होता है गिरफ्तार करती है ना। तो मान लीजिए कि आपके पास में दंडात्मक में संदेश पर साबित हुआ, यानी लगता है पुलिस को कि आप ऐसा करने वाले हैं। मतलब लगता है कि पुलिस को क्या है कि ये व्यक्ति ऐसा किया है, समझ पाए। यानी सूचना, किसी का मर्डर हो गया तो उसके अनवाबे पर शक के आधार पर पूछताछ तो पुलिस करवे करती है। तो उसमें क्या होगा, दंडात्मक होगा। क्या होगा, दंडात्मक होगा। दंडात्मक मतलब क्या हो गया कि पुलिस क्या किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, हाँ कर सकती है, लेकिन सूचना अधिकार उसको गिरफ्तारी करने का अपना अधिकार है, लेकिन कारण सहित आपको गिरफ्तार करेगी। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि दंडात्मक निरोधक संदेश पर साबित कैसे होगा। मान लीजिए कि 22 का ए में दंडात्मक के कारण आपको स्पष्ट होना चाहिए। यानी आपको जब पुलिस गिरफ्तार करती है, फिल्म में क्या पूछता है, किस कारण से मुझे गिरफ्तार। आपको ये पूछने की अधिकार है कि किस कारण से मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये सूचना, और इसमें क्या होगा कि गिरफ्तारी से सूचना लेना पड़ेगा, यानी किस कारण से आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। तो आर्टिकल 22 का ये क्या कहता है कि दंडात्मक में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सूचना अगर आपको 24 घंटा में ये जब क्लॉज आगे वही पढ़ाएंगे तो इसको सूचना पर वकील भी अपना रख सकते हैं, पेश कर से, जिसे अधिवक्ता बोलते हैं। वकील को क्या बोलते हैं, अधिवक्ता बोलते हैं। तो ये कुछ वकील अपने आप को बचाने के लिए, साबित करने के लिए आप वकील को भी रख सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास में क्या कि 22 के दो क्लॉज क्या कही, मजिस्ट्रेट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास में क्या हुआ, पुलिस गिरफ्तार की है तो 24 आवर के बीच में मजिस्ट्रेट के पास में उसका जहां पर भीड़ी होगा, जहां पर जब का क्षेत्र होगा, तो 24 आवर के बीच में उसे क्या करना पड़ेगा, यानी कोर्ट में पेश करना अनिवार्य है, नहीं तो ये निजता का उल्लंघन होगा। तो आप पर जब भी अगर आपको कार्रवाई की जाती है तो 24 आवर के बीच में न्यायालय के, जैसे दारू कोई पी लिया तो दारू पी लिया, और उसमें बिहार में दारू बंद है, अब उसमें 48 घंटा तक रख लिया है, तो उसमें कौन हो जाएगा, आप सीधे कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि मेरी जो, क्योंकि निजता का क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगी। तो आप कहां पर में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो पुलिस का क्या है, मजिस्ट्रेट के पास में जैसी किसी को गिरफ्तार किया तो 24 आवर के बीच में उसे क्या करना पड़ जाता है, मजिस्ट्रेट के पास में उसको पेश करने के लिए न्यायालय के पास में ले जाया जाता है। तो मेरी बात को समझ पाए कि न्यायालय के सामने 24 आवर के बीच में लिया जाता। अगर ऐसा नहीं होता तब उस पर कुछ हो जाएगा, कार्यवाही कर सकते हैं, यानी थाना अध्यक्ष पर आप जाके इनलीगल कर सकते हैं। ओके, तो आप समझ गए कि मजिस्ट्रेट के पास में करें। अब देखिए कुछ अपवाद में भी देखते हैं। मान के चलिए कि 22 के 3 क्या कहता है कि कोई देश, माने एक देश दूसरे देश पर आक्रमण हो रहा है, तो उस परिस्थिति में किसी को जंगल में पकड़ लिए। अब जंगल में पकड़ लिए तो वहां के लाने में भी तो देरी है मजिस्ट्रेट, इस आधार पर आप नहीं जा सकते। मतलब शत्रु देश के उसको 24 आवर के बीच में भी कुछ हो जाएगा। कितना टाइम हुआ, 4 बजे। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे कि अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग अपवाद में भी उसको कोची कर सकते हैं, दे सकते हैं। यानी शत्रु देश के इसके लिए ये अपवाद में हो सकता है। तो समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 22 का 1, 22 का 2, 22 का 3, यानी 22 का 1 क्या कहता है कि किसी को सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन गिरफ्तार करा है तो उसका पूछने की भी अधिकार है कि हमें किस कारण से हमें गिरफ्तारी की जा सकती है। और अगर उसके 24 आवर मतलब उसको वकील अपने
रखने के अधिकार है। फिर क्लॉज 2 को मजिस्ट्रेट के पास में आपको 24 आवर के बीच में करना पड़े। और अपवाद में क्या है कि कोई देश अगर आक्रमण हुआ है तो उसमें कुछ होगा, उसको कोर्ट में 48 घंटे के बाद भी उसको लिया जाता है। तो दंडात्मक मतलब समझ गए कि मतलब क्या होता है कि दंडात्मक मतलब कुछ होगा कि किसी व्यक्ति को शक के आधार पर उसको कोचिंग किया गया, उसे गिरफ्तार किया जाता है तो दंडात्मक हो। निवारक का मतलब क्या होता है? निवारक यानी निवारक का मतलब क्या होगा कि शक के आधार, यानी ये हो सकता है कि मान के चलिए हम टीचर हैं, कितना मिनट हुआ अभी तक ले? 5। तो देखिए कि निवारक निरोधक क्या है, और देखी रहिएगा। तो निवारक निरोधक क्या है कि आपको भविष्य में क्या है, भविष्य में आप कोई गुनाह कर सकते हैं लेकिन शक के आधार पर। जैसे नेता रैली निकाले जाता है तो नेता लोग कोची करता है, रैली निकालता है, झंडा लगा के रहता है, तो उसको कोची क्या चाहे, नेता को गिरफ्तार किया जाता है ना। तो वो तो कोई अपराधी किया नहीं है भाई, अपराधी कोई किया है, उसको शक के आधार पर। ये ब्रिटिश काल में भी था तो उसके अधीन में एक्ट बनाया था, तो उसने कहा कि शक के आधार पर इसको गिरफ्तार करिए, ताकि ये रहेगा तो माहौल को खराब करेगा ना। मान के चलिए कि प्रेस की आदत उतर गया कहाँ पर, पटना के डाक बंगला चौराहा, तो पूरे डाक बंगला चौराहा को हो जाएगा, जाम हो जाएगा। उससे क्या होगा, यात्री की असुविधा होगी। तो उससे क्या होगा कि भविष्य में ये कोची कर सकता है, माने ये भविष्य में कोची आने वाला में कोची कर सकता है। तो बढ़िया में लोगों को गिरफ्तार, आज अगर मेरे पास में फ्लोर ज्यादा हो जाता है तो हम जाके पटा धरना देंगे तो उसमें कुछ हजारों लोगों के आएंगे और उसको हमको साइड करवा देगा, क्या मुझे गिरफ्तारी हो जाएगा, और गिरफ्तारी होने के बाद में माहौल शांत हो जाएगा, क्योंकि मैंने मुद्दा हट गया तो बाकी करेंगे लोग क्या। तो समझ में कि भविष्य में यह कोची कर सकता है, खतरा है। भविष्य में खतरा कैसे है कि भविष्य में अनुच्छेद 24 का 4 का अनुच्छेद में देखे कि अपराधी तो नहीं किया, यानी अपराध तो नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य में संभावना है, यानी नेता लोग कोची कर सकते हैं। देखते हैं कोई बड़े बड़े नेता लोग जब प्रदर्शन करते हैं शांतिपूर्ण, तो उसको कोची किया जाता है, गिरफ्तार करवा जाता है। और वो तो कोई गुनाह नहीं किया ना, कोई मर्डर किया, उसको निवारक के अनुसार से उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अगर निवारक के एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा है कि निवारक के अधीन हम लोग कितना दिन तक गिरफ्तार कर सकते हैं। ओके, तो बात को समझिए कि अनुच्छेद 22 के यहाँ पर अनुच्छेद यहाँ पर 22 लिखाना चाहिए। और 4 में ये क्या है कि 7 में अपराधी में भविष्य में 3 महीना से अधिक, मान लीजिए कि निवारक में हो गया खत्म, तो देखिए कि अपराधी यानी 24 का 7 ये दिया गया कि अपराधी भविष्य में कर सकता है। अगर हमें निवारक के मुझे नजरबंदी बना दिया जाए, माने सरकार को ये लगता है इसका मिसयूज ज्यादा होता है, समझ पाए, यही सरकार कोची करता है, दुरुपयोग करता है। कैसे कि मान के चलो कि शक के आधार पर निवारक, यानी हम भविष्य में कोची कर सकता है, अपराध तो नहीं है लेकिन कर सकते हैं, लेकिन उसके आधार पर हमें कोची किया जाए, पहले ही गिरफ्तार किया जाए, ताकि माहौल को खराब नहीं किया जाए। ये आमतौर पर आप देखते होंगे रैली में कि नेता लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता है, लेकिन उसको कितना महीने, मान के चलो कि ये दुरुपयोग कितना तक हो सकता है, तो मान के चलिए कि 3 महीना तक आपको नजरबंदी बना सकता है। कितना तक? 3 महीना तक। अगर 3 महीना से ज्यादा हो गया तो उसके अनुसार से बोर्ड यानी सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में जो इसके मजिस्ट्रेट के आखिर किस कारण से और उसके निगरानी में आएगा। फिर से मेरी बात को सुनिए, ये यूपीएससी के लिए बेस्ट माना जाता है, ये ही ऐसा क्वेश्चन, यानी किसी भी व्यक्ति को 3 महीना तक गिरफ्तार किया है लेकिन उसको अधिक होगा तो उसके लिए कौन होगा, निवारक के अनुसार से बोर्ड के अध्यक्ष यानी कोर्ट के निगरानी में आएगा और उसके आधार पर होगा। और 1950 में यह प्रावधान के 3 से 12 महीना तक अगर मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है कि अधिवक्ता के निगरानी में जब रहेगी तो 12 महीना तक निवारक के अनुसार से किसी व्यक्ति को नजरबंदी बनाया जा सकता है। क्या मेरी बात को समझ में आ गया? तो कमेंट भी करेंगे। और इस तरह के, चलिए इसको करिए, देखिए कि हमारे निवारक अधिनियम हम देख लिए कि क्या है। तो निवारक अधिनियम एक्ट 1955, यानी किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है 55 में, और इसको फिर संविधान को संशोधन करवाया गया।
तो इसमें निवारक अधिनियम कब से था? 1955 से था। और ये कि संविधान को संशोधन समय समय पर परिस्थिति के अनुसार से क्या किया जाता है कि संविधान में संशोधन किया जाता है। मेरी बात को समझे तो लाइक जरूर करिएगा। अब देखिए और शेयर भी करिएगा। तो अब देखिएगा कि हमारे पास में इंदिरा गांधी कब इमरजेंसी लगाई थी? 1975 में, यानी 1975 के पहले 71 हो गया। तो आंतरिक सुरक्षा यानी आंतरिक सुरक्षा अधिनियम एक्ट 1971 में लाया गया। और यह में लाया गया कि आप आंतरिक सुरक्षा यानी आंतरिक का मतलब कुछ है कि हम धरना दे रहे हैं तो हमको कुछ टांग के हमको कुछ रख देगा पुलिस ले जाके, और हमको 3 महीना तक इस तो समझ सकते हैं कि गिरफ्तार कर सकता है। ये पावर है, ना चाहते हुए भी आपको कोची करता है, 3 महीना तक आपको कोची कर सकता है। अगर गवर्नमेंट चाह लेगी आपको कि आप कानूनी बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप पर कितना महीना तक आपका रहेगा, यानी जेल में बंद हो सकते हैं 3 महीना तक। वह साबित आप 3 महीना तक आप रह सकते हैं, न चाहते हुए भी आप पर क्या होगा, हो सकता है 12 महीना तक ले है आपको रख सकती है। तो आंतरिक सुरक्षा के लिए अधिनियम 1971 में आया और इसी को मीसा नाम दिया है। जब लालू यादव था, लालू यादव, तो इसी से नाम के उनको जब गिरफ्तार की गई थी तो उन्हीं के नाम पर यह कोची रख दिया मीसा, कि अगर आप मुझे गिरफ्तार किए हैं ना तो ये बिहार के हैं। कहाँ के? लालू यादव कहाँ के हैं? बिहार के सीएम हैं, पीएम नहीं है, सीएम है। तो कहने का मतलब है कि ये मीसा जो निशा भारती जो भी वर्तमान में पाटलिपुत्रा के सांसद है, उन्हीं को निशा नाम है और उसी को नाम को कोची रखा था, मीसा रख दिए थे। तो मेरी बात को समझ में, यानी एक्ट आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में मीसा, यानी मीसा किसके? संसद ने को पारित करवाया कि देश के आंतरिक गड़बड़ी अगर कोई करेगा व्यक्ति, मान के चलो कि अन्ना हजारे आंदोलन कर रहा था, बेचारा के लालू यादव को किया था, नजरबंदी बनवा दिया था। नजरबंदी ऐसी नहीं, उसको होटल में रख देता है ताकि सरकार की कुछ न हो, बिगड़े नहीं। तो हमारे पास में आंतरिक सुरक्षा से क्वेश्चन था और अनुच्छेद 22 से क्वेश्चन को हम देखें और इस तरह से भी समझें कि गिरफ्तारी किस कारण से आपको की जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेंगे। अगर वीडियो में कुछ त्रुटि पाएगा तो कमेंट के द्वारा हमें बताएंगे ताकि इसमें सुधार करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को वो भी लाभ उठा सकें। और मेरा यही कर्तव्य है कि इसको सही ढंग से पढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।